नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कल्याण की एक और ज्ञानवर्धक बात। जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कहते हैं शास्त्रों में 3 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं, शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक। हिंदू मनीषियों ने शक्ति के 3 प्रकारों को साकार अभिव्यक्ति देते हुए अनेक गुणों से युक्त 3 देवियों की प्रतिष्ठा की। अष्टभुजा माँ दुर्गा को शारीरिक शक्ति का प्रतीक माना गया। उनके शरीर में 8 भुजाएं बताई गई, जो 4 व्यक्तियों के शारीरिक बल की घोतक है। विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की प्रतिष्ठा हुई। धन, शक्ति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वाणिज्य, व्यापार की प्रतिमा के रूप में लक्ष्मी जी प्रतिष्ठित हुई। लक्ष्मी जी का विशेष पूजन दीपावली पर किया जाता है, इसलिए दीपावली को धन, वैभव, कला, सौंदर्य का मंगलमय पर्व भी कहा जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग विशेष प्रयत्नशील रहते हैं। जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ऐश्वर्य और वैभव उसके साथ रहते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव अन्य देवी देवताओं से कुछ अलग है। वह बहुत चंचल है, एक जगह स्थायी वास नहीं करती, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसीलिए लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा गया है। लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर किस तरह हो, हमें क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए जिससे लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बने रहे? शास्त्रों में इसका उत्तर है। शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी जी की चंचल प्रवृत्ति देखकर रुक्मणी जी ने उनसे प्रश्न किया, आप कहाँ विराजमान हैं? आपको किस जगह रहना अच्छा लगता है? रुक्मणी जी के इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मी जी ने देते हुए उन व्यक्तियों की जानकारी दी जिनसे लक्ष्मी जी स्नेह करती है। लक्ष्मी जी ने अपने प्रिय व्यक्तियों के चरित्र के सद्गुण बताते हुए कहा, मैं सुंदर, मधुर बोलने वाले, चतुर, अपने कर्तव्य में लगा रहने वाले, क्रोधहीन, भागवत परायण, कृतज्ञ, जितेंद्रिय और बलशाली मनुष्य के निकट निरंतर बनी रहती हूँ। व्यावहारिक रूप में भी देखने में आता है कि उक्त गुण किसी भी व्यक्ति की सफलता की गारंटी है। सुखी जीवन के लिए इन गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। यह ध्यान रहे ऊपर जो यह बात समझने की है कि इन गुणों का विकास अपने अंदर कोई भी मनुष्य कर सकता है, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। यह सुंदरता का मतलब शारीरिक सौंदर्य से नहीं है, बल्कि मन साफ हो, विचारों में सुंदरता हो, वही सुंदर है। सौभाग्य, समृद्धि, धन धान्य की प्रतिमूर्ति लक्ष्मी जी ने अपने प्रिय स्त्री पुरुषों के बारे में बहुत कुछ बताया है। शास्त्रों में इनका उल्लेख हुआ है। मैं स्वधर्म का आचरण करने वाले, धर्म की मर्यादा को जानने वाले, वृद्धजनों तथा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहने वाले, जितेंद्रिय, आत्मविश्वासी, क्षमावान और समर्थवान पुरुषों के साथ रहती हूँ। सदा सत्य बोलने वाली, सही आचरण करने वाली, कपट रहित, सरल स्वभाव रखने वाली स्त्रियां मुझे बहुत प्रिय है। गुणवती, पतिव्रता, सौभाग्ययुक्त, सदा हंसमुख रहने वाली, गुरुजनों और देवताओं की पूजा करने वाली स्त्रियों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुण्य कर्म करने वाले, नीति पर चलने वाले, गृहस्थ तथा राजाओं के यहाँ में सदा टिकी रहती हूँ। वास्तव में उपरोक्त गुणों से युक्त स्त्री पुरुष अपने जीवन में चहुमुखी प्रगति करने में सक्षम रहते हैं। कई लोग केवल भाग पर ही भरोसा करके दुखी होते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि कोई काम तो करने से ही होगा। हाथ पर हाथ धरे तो कुछ भी होने से रहा। भाग्य भी आलसी लोगों का साथ नहीं देता। बिना परिश्रम के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। कठिन परिश्रम के आगे भाग्य भी बदल जाता है। कर्म ही हाथ की रेखाएं बदल देती हैं। ऐसे लोगों के उदाहरण भरे पड़े हैं जो केवल अपने परिश्रम और उद्योग के बल पर समृद्ध हो गए। कहाँ भी गया है, लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है जो उद्योग परायण होता है। लक्ष्मी जी कहाँ नहीं रहती? जैसा कि ऊपर बताया, लक्ष्मी को परिश्रमी, चतुर, धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति प्रिय हैं। लक्ष्मी ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो झूठ बोलने वाला हो। धर्म कर्म में उचित नीतियों का पालन न करने वाले स्त्री पुरुषों से लक्ष्मी सदा दूर ही रहती है। धर्म ग्रंथ कभी न पढ़ने वाले, पराक्रम से हीन, बुरे स्वभाव वाले पुरुषों के घर में नहीं जाती। लक्ष्मी जी कहती है, चिंतामग्न, सदा भयभीत रहने वाले, शत्रुओं से घिरे हुए, कर्जदार और अत्यंत कंजूस का साथ में कभी नहीं देती। सत्य से हीन,
किसी की धरोहर मारने वाले, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती और कृतघ्न मनुष्यों के घर में कभी नहीं जाती। मैं दीक्षाहीन, शोकग्रस्त, स्त्री के गुलाम, मंदबुद्धि, व्यभिचारिणी स्त्री के पति और पुत्र के परिवार से दूर ही रहती हूँ। कलहप्रिय, बुरा बोलने वाले, जिसके यहाँ पुरुषों का सम्मान न हो तथा स्त्रियों की ही चलती हो, ऐसे परिवारों में मैं कभी नहीं जाती। जिस घर में ईश्वर की भक्ति नहीं होती, सात्विक वातावरण नहीं होता, जिस घर के व्यक्ति भगवान की प्रशंसा नहीं करते, वहां मैं नहीं जाती। तेज, बल, आत्मगौरव से हीन, थोड़े से मैं ही कष्ट का अनुभव करने वाले, बात बात पर क्रोधित होने वाले, जो केवल योजनाएं ही बनाएं, उनको कार्यरूप ना दें, ऐसे मनुष्यों के यहाँ मैं नहीं जाती। आलसी, अकर्मण्य, नास्तिक, उपकार को भुला देने वाले, चोर, गुरुजनों का अपमान करने वाले, ईर्ष्या, द्वेष तथा बैर रखने वाले पुरुषों के यहाँ मैं कभी नहीं जाती। गंदे वस्त्र पहनने वाले, दांत साफ न करने वाले, निष्ठुर भाषण करने वाले, स्वयं अकर्मण्य लेकिन स्त्री की ही जीविका पर पलने वाले, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को यदि वह विष्णु भी हो तो भी लक्ष्मी छोड़ देती है। लक्ष्मी जी को स्त्रियों का साथ अच्छा लगता है, लेकिन उन्हीं स्त्रियों का जो धर्मपरायण, मृदु और सत्यवादी हो। लक्ष्मी जी ऐसी स्त्रियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जो सदा उल्टा सुल्टा बोलती रहती हैं, घर गृहस्थ का जरा भी ध्यान नहीं रखती। इस बारे में लक्ष्मी जी ने कहा है, लक्ष्मी जी कहती है, मैं ऐसी स्त्रियों का साथ पसंद नहीं करती जो अपनी गृहस्थी का सामान वस्त्र पत्रादि को बेढंगे तरीके से रखती है, उचित जगह नहीं रखती, जो सदैव पति को बुरे वचन बोलकर पति का दिल दुखाती है, जिस स्त्री का मन अपने घर में न लगकर दूसरे के घर में लगता है, जो निर्लज्ज रहती है, ऐसी स्त्रियों से लक्ष्मी जी को चिढ़ है। पाप करने वाली, अपवित्र, चोर, अधीर, झगड़ालू, सदा सोने वाली या उन्नींदी सी रहने वाली स्त्रियां भी लक्ष्मी जी को अप्रिय है। शास्त्रों में बड़े ही सहज ढंग से यह बातें बताई गई हैं, लेकिन इनके अर्थ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे कहा गया है कि लक्ष्मी जी को अकर्मण्य मनुष्य पसंद नहीं है, ये व्यावहारिक बात है कि जो मेहनत करना ही नहीं चाहेगा, भला वह धन कैसे पा सकता है। इसी तरह कटु वचन बोलने वाले से लक्ष्मी जी नाराज रहती है। यह भी सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति कटु वचन बोलेगा तो और लोग उसे दूर ही रहेंगे, कोई भी उसका साथ पसंद नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करेगा तो असफल ही रहेगा। इसी तरह अन्य सभी बातों के बड़े गूढ़ और महत्वपूर्ण अर्थ है। पुरुषों के अलावा स्त्रियों के बारे में लक्ष्मी जी ने जो बातें बताई हैं, वे भी गहरा अर्थ लिए हुए हैं। जैसे कहा गया कि पति को कटु वचन बोलने वाली स्त्री से लक्ष्मी रूठी रहती है। इसे यदि व्यवहार में देखे तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जो स्त्री सुबह शाम अपने पति से लड़ाती रहेगी, तो एक तो उनका पति सदैव तनावग्रस्त रहेगा, जिससे उसकी मन काम में नहीं लगेगा, वह कोई भी कम कुशलता से नहीं कर पाएगा, वह उस लगन और परिश्रम से काम नहीं कर सकेगा जितना उसे करना चाहिए। उसका मन गस्तिष्क सदैव अशांत रहेगा, जिसकी वजह से वह उतना धन भी नहीं काम पाएगा जितना कमाना चाहिए। इसकी वजह से घर में दरिद्रता रहेगी। दूसरी बात, ऐसा पति अपनी पत्नी से सदैव नाराज रहेगा और वह उसे रुपया पैसों से तंग रखेगा। अब दूसरी बात ले, जैसे कहा गया है कि सदैव सोने वाली या उनींदी सी रहने वाली स्त्री से लक्ष्मी नाराज रहती है। इसे इस प्रकार स्पष्ट करें, जैसे कोई स्त्री घर गृहस्थी का ध्यान न रखकर सोने में ही समय बिताएगी तो घर में तरीके से कोई काम नहीं हो पाएगा। किसी चीज की कद्र न होने से अनेकानेक ऐसी चीजें जो काम में ली जा सकती थीं, बेकार हो जाएंगी। दरअसल घर गृहस्थी की उचित देखभाल सुनियोजित दिनचर्या से ही संभव हो पाती है। ऐसा न होने पर बात बिगड़ेगी ही। अब इसी से संबंधित दूसरी बात पर आते हैं। शक्ति चाहे बल की हो या धन की, मनुष्य जब इसे पा लेता है तो प्राय अपने सही मार्ग से भटक जाता है और वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन यह भी सही है कि जो धन या बल रूपी शक्ति का दुरुपयोग करता है, वह अंत में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। शक्ति के दुरुपयोग से मनुष्य राक्षस हो जाता है। रावण की कथा आप जानते ही हैं। महान पंडित, वेदों का ज्ञाता, तपस्वी होते हुए भी शक्ति के मद में चूर होकर विवेक बुद्धि खो बैठा और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंग्रेजी की एक कहावत का हिंदी रूपांतरण है, सिंह की तरह बलवान बनो
किंतु उस शक्ति का दुरुपयोग मत करो। ध्यान रखें, लक्ष्मी जी जहां सुख प्राप्त करती हैं वहीं पथ भ्रष्ट भी कर देती है। बुद्धिमानी तो इसमें है कि लक्ष्मी प्राप्ति पर असहायों, निर्बलों की मदद करें, समाज का भला करें। धन प्राप्ति पर उसका दुरुपयोग कदापि न करें, बल्कि अधिक सहनशील, नर्म बने, दीन दुखियों का सहारा बने। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, है परमेश्वरी, है जगदम्बे, है महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। आशा है आप सभी को आज की यह कल्याण की बात बहुत अच्छी लगी होगी और इस वर्ष दीपावली पर माँ लक्ष्मी आप सभी का घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दे।